नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दोगले व्यवहार की, जिसकी नजर में बाढ़ पीड़ित चीन के लोग भाई बहन हैं, जबकि नेपाल के लोग सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी हैं। तो क्या पाकिस्तान की नजर में नेपाल का कभी हिंदू राष्ट्र होना उसके भाईचारे के आड़े आ रहा है? सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। नेपाल और तिब्बत कुदरत की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। झील फटने से त्रासदी आई और नेपाल में अब तक करीब 550 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी जारी है। दोनों ही देशों के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संदेश दिया, लेकिन दोनों की भाषा में अंतर था। प्रधानमंत्री शहबाज ने तिब्बत में आई बाढ़ के लिए चीन के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। चीन के लोगों को भाई बताते हुए एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान हर संभव सहयोग और सहायता देने के लिए तैयार है, जबकि नेपाल के लिए शोक संदेश में पीएम शहबाज ने भाइयों जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लिखा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। नेपाल की सरकार और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। पीएम शहबाज शरीफ के संदेश की भाषा को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया भर में मुस्लिम एकता की बात करने वाले पाकिस्तान के लिए नेपाल की हिंदू छवि आपत्तिजनक हो गई है? एक बात और कि जिस चीन के शिनजांग में उइगर मुसलमान रहते हैं, उनकी आबादी करीब 1.25 करोड़ है। बताया यह जाता है कि उइगर मुसलमानों की भाषा तुर्कियों से मिलती है और उनकी संस्कृति भी मध्य एशियाई देशों जैसी बताई जाती है। चीन सरकार पर उइगर मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगता है। चीन पर लाखों उइगर मुसलमानों को सरकारी कैंपों में जबरन रखने के आरोप भी लगते हैं। दावा यहां तक है कि इन कैंपों से भागने वालों को सीधे गोली मार दी जाती है। और बिल्कुल दावा ये सच है, ये सिर्फ दावा नहीं है बल्कि ये वहां की हकीकत है। अगर आप चीन के वीडियोस उठा करके देखेंगे तो वहां पर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है चीन का। बताया जाता है चीन हमेशा ही इन आरोपों को बेबुनियाद कह करके नकार देता है। कौन मानेगा, लेकिन ये इंटरनेट का जमाना है और हर एक चीज खुल करके सामने आ जाती है। सवाल यह है कि मुस्लिम एकता का दावा करने के नाम पर पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को धोखा देता है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल है। सवाल यह है कि पीएम शहबाज का चीन के लोगों को भाई कहना नेपाल के लिए पड़ोसी वाला संबोधन क्या दिखाता है? पाकिस्तान की सेना देश के अंदर ही खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके में हत्याएं कर रही है। ऐसे में क्या मुस्लिम एकता की बात दिखावा नहीं है? क्या पाकिस्तान चीन से उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर कभी बात करने का दम रख पाएगा? अब इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट है। दामोदर सिंह, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मेजर नदीम शेख, डिफेंस एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजा कसेब जंजुआ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। अमिताभ कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट है। अभी सबसे पहले सर मैं आप ही से समझना चाहूंगी ब्रिगेडियर, क्यों ये भाषा में अंतर दिखाता है? क्या ये किसी राष्ट्र की भाषा हो सकती है कि दो जगहों पर कोई त्रासदी झेल रहा हो और दोनों के लिए अलग अलग पत्र लिखे जाए? ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह की भाषा का, क्योंकि देखिए नेशनल लेवल पे एक भाषा का अलग शैली होती है और उसको किस तरह से मतलब पेश किया जाता है, और खासकर डिप्लोमेसी में तो इसके ऊपर काफी मतलब पढ़ाया भी जाता है और उसको प्रैक्टिस भी, इसको अमल में भी लाया जाता है कि कैसे हमें अपने शब्दों का सही चयन करना चाहिए, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान ने मतलब इन स्टेटमेंट से ये बताया गया है कि साहब किस तरह से वो अपने जो बाकी के देश हैं उनके साथ, किसी के साथ तो वो दुलार रखते हैं, किसी के साथ द्वेष रखते हैं, किसी के साथ वो मतलब प्रेम से बात करते हैं, किसी के साथ द्वेष के साथ बात करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत ने जब तुर्की में आपको याद होगा जब अर्थक्वेक आया था, तो भारत की पहली टीम थी जो तुर्की में लैंड की। और आज भी ये वीडियोस यूट्यूब पे काफी अवेलेबल हैं। जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल गया था जो पैरा ब्रिगेड का, वो आज भी लोग वहाँ उसको याद करते हैं और उसको सराहते हैं। तो भारत ने कभी भी बाउंड्रीज को, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हों या कोई और इस तरह के डिमार्केशंस हों,
उनको कभी तवज्जो नहीं दी। भारत ने हमेशा इंसानियत को तवज्जो दी है। भारत ने अपने हमसाया मुल्कों को, पाकिस्तान में भी एक बार जब अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले भारत ने इमदाद भेजी थी। हाँ ब्रिगेडियर, और जब ऐसी आपदाएं आती हैं जो कि प्राकृतिक हो, जिसका किसी के ऊपर कोई बस नहीं हो सकता है, कोई उसे रोकने का प्रयास भी नहीं कर सकता है, कोई उसे रोक भी नहीं सकता है, तो ऐसे में भाषा थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर देश के साथ संवेदना वाली होना चाहिए। एक देश को आप भाई कह करके बुला रहे हैं, वो भी उस देश को जहाँ पर उइगर मुसलमानों के हाल कितने खराब है दामोदर जी, हर कोई जानता है। लेकिन उसके बावजूद चीन के तरफ ये मामला पाकिस्तान का इसलिए झुका हुआ है क्योंकि तमाम पैसे वहां से आ रहे हैं, हथियार वहां से आ रहे हैं, इसलिए ये झुकाव है। और नेपाल से इसी वजह से कटाव है कि हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो फिर हमें क्या लेना देना। अनम्यूट करिएगा। Thank you, Meenakshi, and Jai Hind Brigadier Dutt sir and all the foreign expert and defense expert here. सबसे पहले एक बात समझिए, पाकिस्तान की ये जो चुप्पी है सिर्फ यहाँ चुप्पी नहीं है, ये एक भयावह चुप्पी है। जब वो मुसलमानों के नेतृत्व की बात करता है तो कोई सवाल किस तरह से वो जवाब देंगे। लगभग 17,000 के आसपास मस्जिदें चीन में तोड़ी गई और 2017 के बाद सैटेलाइट इमेजेस बताते हैं, ऐसी रिपोर्टें इंटरनेट पे और ओपन नेट पे सब जगह अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अभी मेजर साहब कहेंगे ये है वो है, मेरे साथ बैठे हो, मैं अक्सर इनके वक्तव्य को समझ लेता हूँ ये क्या बोलेंगे। ये रिपोर्टें मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल में देख लीजिए बड़े आराम से, जिसका भी आपके यहाँ पे डेटा सेंटर बना है वही गूगल ये बता देगा आपको कि कितने ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान को आपत्ति नहीं है, पाकिस्तान को पता है कि उसकी जो रोजी रोटी है वो चीन से किस हद तक चीन पे डिपेंड है, किस हद तक उसको चीन पे निर्भर रहना है। और इसके साथ साथ गधों का निर्यात भी एक बहुत बड़ी समस्या है चीन पाकिस्तान के लिए। चाहकर भी वो चीन का विरोध कहीं नहीं कर सकता और बिना चीन के अलग भी नहीं जा सकता। डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मैं बात नहीं करता, डिफेंस पे तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास चाइना के किस तरह के इक्विपमेंट है और किस तरह की डिपेंडेंसी है। पर इसके अलावा भी पाकिस्तान के और भी हित हैं। ये बहुत ही यूं कहें कि एक बचकानी सी हरकतें होती है जब आप एक मुल्क जो त्रासदी झेल रहा है उस पर भी आप अपने बिजनेस हित के हिसाब से ट्वीट करते हैं और वहां के लोगों को आप पूरी तरह से ये दर्शाते हैं कि आपको आपके साथ उनकी सहानुभूति किस तरह से जुड़ी हुई है। सिर्फ पैसों के लिए आप चीन को भाई बताते और नेपाल को आप कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मियां शहबाज तो वैसे भी पहले से भी एक्सपर्ट हैं फोटो ऑप्स के, ट्वीट के, सोशल मीडिया पे। इन्होंने दो मुल्कों के बीच में ट्रीटी करा दी थी, पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हमने ट्रीटी कर दी। आज भी वो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या चल रहा है पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का ये चाल और चरित्र जो है ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है और कोई गंभीरता से लेता भी नहीं इनकी संवेदनाओं को और इनकी बातों को। अभी मैंने एक शहबाज शरीफ का ट्वीट देखा था, मीनाक्षी, गौर करने की बात है। नार्वे के प्रधानमंत्री, नार्वे के जो किंग है, उनकी जो डेथ हुई है उस पर कंडोलेंस अपना मैसेज दे रहे हैं और उस पर बड़ा संवेदनशीलता के साथ काफी लंबा चौड़ा एक भाषण लिखा है ट्वीट पे। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को जेल पे डाल के बैठे हुए हैं, जो मौत की कगार पे, उसकी आंखें रोशनी चली गई है और पूरी दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी क्रिकेट से जुड़ी वो सब आपको लिख रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं। उस पर आपका ध्यान नहीं। उनको लिखा जाता है इनके देश में ट्वीट में कि एक कैदी को वहां पे शिफा हॉस्पिटल में लाया गया। बताइए, देश के प्रधानमंत्री को लिखने का एक तरीका इनके यहाँ। तो जब दुर्भावना की बात आती है और जो इनके मन में होता है वो इनके शब्दों में नजर आता है, इनके तौर तरीकों में नजर आता है। डिप्लोमेसी में इस तरह की बातें, इस तरह से लिखना, इस तरह से बोलना, ये बहुत ही डिप्लोमेसी हो सकता है कि इनके लिए थोड़ा सा अलग हो सकती है, हर राष्ट्र के लिए हर तरफ का झुकाव अलग होता है। लेकिन अमिताभ कुमार जी, क्या इस वक्त भी डिप्लोमेसी की आवश्यकता है? क्योंकि ये वक्त डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा इंसानियत का था। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का अपना नजरिया और उसकी प्रकृति जो है उससे सारी दुनिया परिचित है। सभी जानते हैं कि इनके लिए बाकी दुनिया काफिर है और इनकी कोई सहानुभूति किसी अन्य के साथ नहीं है। ये लोग जो हैं बहुत स्पष्ट हैं अपने इरादों में, उद्देश्य में। ये कभी उस ढंग से मानवीयता के आधार पर ये बात ही नहीं करते। ये तो उम्माह के आधार पर केवल बात कर सकते हैं, तो इनसे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। उसी तरह की घटिया बातें होंगी। भाई, सारी दुनिया के आतंक का केंद्र तो बना हुआ है ना। जो सारी दुनिया में मानवता का नाश करने पे जो देश तुला हो, जहाँ के लोग तुले हों, उनका व्यवहार यही हो, और हम पड़ोसी देश तो लगातार परेशान हैं, उनसे हम उम्मीद रखें तो क्यों रखें? किस तरह की उम्मीद रखें? कोई मतलब नहीं बनता है। इन्हें आदमी बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस पर कोई बयान, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चर्चा भी करने की जरूरत है। सारे लोग जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और उनके इरादे क्या हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके दुख में वो आपके काम आए? ये आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर राजा,
कासिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आप तो ये समझते होंगे कि चीन में किस तरीके के हालात है उइगर मुसलमानों को लेकर के, आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। बावजूद इसके पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ इतना रहता है, उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर कभी बातचीत नहीं कर पाते हैं। अभी जब इंसानियत दिखाने का वक्त था तब भी आप ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे करें, डिप्लोमेटिक हम कैसे बने, और उसी भाषा का इस्तेमाल आप चीन के लिए अलग तरीके से करते हैं, नेपाल के लिए अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, आपके संबंध अलग हो सकते हैं, लेकिन उइगर मुसलमानों की वजह से भी आप उनकी तरफ अपना झुकाव रखते हैं, ये थोड़ा दुनिया के लिए भी आपत्तिजनक है। कैसे? मेजर शेख, आप इस सवाल का जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर पाकिस्तान चाहता तो उइगर मुसलमानों को लेकर के अपना थोड़ा सा हिस्सा इंसानियत का दिखा सकता था चीन की तरफ, लेकिन वो कभी उसकी तरफ से दिखाया नहीं गया। नेपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन भाई चीन को कहकर के संबोधित किया जा रहा है। क्या नेपाल इतना भी इस आपदा में डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये कि जो चाइना है वो हम पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, हम एहसान फरामोश नहीं, हम नमक हराम नहीं है, ठीक है। हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम चाइना के साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ हर मुश्किल में, हर घड़ी में वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। और कोई भी इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है, डिफेंसिव है, आप देखिए कि चाइना, आप पत्थर भी उठाएंगे तो आपको वहाँ चाइना की चीज़ मिल जाएगी पाकिस्तान। जहाँ तक ताल्लुक है उगियार का, और उससे ज़्यादा तो आपके भारत में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, जिस तरह मुझे लगता है कि आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं रहती है मेजर शेख, तमाम महलों के नीचे। और मेजर शेख नदीम, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है। आप तो अपने आप को भारतीय भी बताते हैं, आपको भारत से लगाव भी है। आपको सच में लगता है कि भारत में मुसलमानों के हाल इतने ख़राब हैं? आप 1947 से लेकर के 2026 तक देखिए, क्या मुसलमानों ने यहाँ पर तरक्की नहीं की? क्या यहाँ के मुसलमान दुखी हैं? अगर आप अपने देश से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ख़राब होगा। और उइगर मुसलमानों की स्थिति मेजर शेख नदीम, आप मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है आप, आपने रक्षा के क्षेत्र में जितना योगदान दिया है उतनी तो शायद मेरी उम्र भी नहीं होगी। तो फिर मेजर शेख नदीम, आप उइगर मुसलमानों के प्रति इतना सा भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते हैं, ये कैसे हो सकता है? मेजर शेख नदीम तो ऐसे नहीं है। तो आप हमेशा फैक्ट रखते हैं, मैं आपसे हमेशा फैक्ट की उम्मीदें रखती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने देश की बटरिंग के लिए कुछ भी कहें। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि हम पूरी दुनिया में इंसानियत का प्रचार करते हैं, चाहे वो चाइना हो, इस्लाम और मुसलमान तो उसके बाद है। बिल्कुल सही है, उगियार में भी हमने इस तरह का, जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बड़े एक्शन हुए, पाकिस्तान ने और लोगों ने, अवाम ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है और बिल्कुल बयान किया गया है। ऐसी कोई भी चीज़ जो पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हमारा अलाई हो, लेकिन अमेरिका में अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, चाहे इस्लाम के बारे में हो, मुसलमानों के बारे में हो, या किसी भी मज़हब या मानने वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो, तो हम वहाँ पे ज़रूर खड़े होते हैं। जहाँ तक आपने बात की इंडिया की 47 से, आपकी बात में बहुत हद तक मैं मान सकता हूँ 50% के, ठीक है कि वहाँ ऐसा भी कोई इतना नहीं। लेकिन अब जाकर आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें, जब से ये गवर्नमेंट आई है आपकी बीजेपी की, तो इस तरह के मसाइल शुरू हो गए कि मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, योगी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये जो एक पहले से हमारे जहनों में था, जिसको हम दो कौमी नज़रिया कहते थे, दो कौमी नज़रिया का मतलब ये नहीं कि हम और आप अलग हैं, हम एक हैं और हम साथ रहे हैं। मैं तो खुद बचपन में साथ रहा हूँ, तो वो बात नहीं है। बात यह है कि डिनायल ऑफ डोमिनेशन के, कल को कोई ऐसी डोमिनेशन पावर ना आ जाए जो अपनी मर्जी का दीन नाफिज करने की कोशिश करे, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है किसी भी दीन का, जो एक्सरसाइज करने का दीन को, धर्म को, वो ना खराब हो जाए। आज मुसलमानों पर जहाँ बातें हो रही है कि रोडों पे नमाज पढ़ते हैं, भाई हिंदुओं के तो सारे जितने रिचुअल्स है रोडों पे होते हैं, सारे जलसे। नहीं मेजर शेख नदीम, ये तो डिसिप्लिन का मैटर है ना, आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि डिसिप्लिन का मैटर है कि अगर आपके यहाँ पर मस्जिदें हैं, और अच्छी खासी मस्जिदें हैं हमारे यहाँ पर, तो अगर हमारे यहाँ पर मस्जिदें हैं तो हमें लोगों को मस्जिदों में जाना सिखाना होगा। बिल्कुल वैसे ही कि अगर हमारे यहाँ पर स्कूल हैं तो हमें उन्हें स्कूलों में जाना सिखाना होगा, ना कि रेदर देन आप बाहर पढ़ाई करना शुरू कर दें। ये डिसिप्लिन का मैटर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसे हाइप दे करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और आपसे तो मैं ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। आप डॉक्टर राजा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, मुझे आ रही है आवाज़। ठीक है डॉक्टर राजा, उइगर मुसलमानों पर पाकिस्तान इतना चुप क्यों रहता है?
बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पहले आवाज कुछ हो गई होगी। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मुसलमानों पे क्यों रहता है। और देखें, पाकिस्तान जो है ये तो नहीं है कि वो दुनिया में, इंडिया में भी अगर कुछ होता है कि यार मुसलमानों के साथ, तो वो बैठ के एक स्टेटमेंट दे सकता है, बस इतना ही करेगा। किसी दूसरे स्टेट के अंदर क्या हो रहा है वो पाकिस्तान का एज ए स्टेट मैटर नहीं है। दुनिया की कोई स्टेट किसी मामले पे एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकती, तो जितना जा सकती है उतनी चले जाएंगे। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में रिलीजन इंसान का पर्सनल मैटर होता है। और 47 के बाद पाकिस्तान बन गया, तो अब एज अ स्टेट पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, तो अब इंडिया में जो भी मुसलमान है तो वो पाकिस्तान का मैटर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे अभी मेरे साथ ये भी एक और हमारे शेख साहब कह रहे थे कि यार मैटर है और हिंदू आगे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें क्या हर्ज है। जब आपने पाकिस्तान बना लिया तो बस बात खत्म हो गई ना। अब इंडिया में हिंदू आगे आए, जैन मत के आए, बुद्ध मत के आए, तो ये पाकिस्तान का मैटर नहीं है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने तो ये देखना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या हम अपनी माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो फिर हमें सोचना चाहिए। हम कहेंगे चाइना में माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, नहीं है। चाइना, आप देखें, चाइना का एक अपना एक सिस्टम है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हम कहते हैं दोस्ती है, दुनिया में ना किसी भी रिलेशनशिप्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं बाय द टाइम। आज पाकिस्तान और चाइना और पॉजिटिव जेस्चर में बैठते हो, तो और अमेरिका के साथ कभी पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। कभी इंडिया के साथ पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, ये जो हालात स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर राजा कासिम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। डॉक्टर राजा कासिम, इसके साथ एक और जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जो मेरा पुराना सवाल भी था, कि दोनों देशों के लिए अगर आप इस वक्त देखें, बाढ़ से, त्रासदी से दोनों ही देश पीड़ित हैं। फिर आप तिब्बत की अगर हम बात करें, चीन के जो समकक्ष है या चीन के अधीन है, और अगर हम यहाँ पर नेपाल की बात करें, तो क्या सच में जब आप लेटर लिखते हैं तो दोनों देशों के लिए भाषा का अलग रखना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि डिप्लोमेटिक रीज़न से आपके संबंध दोनों देशों से अलग अलग हों, लेकिन इंसानियत के नाते से क्या यहाँ पर भी लेटर में भेदभाव करना ज़रूरी होता है? लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, आपने भी शुरुआत में यही कहा था कि डिप्लोमेटिक रीज़न से, डिप्लोमेटिक जो संबंध होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन त्रासदी के वक्त में हम हर देश के साथ खड़े रहते हैं। तुर्की ने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन जब उन्हें आवश्यकता पड़ी हम सबसे पहले वहां पर खड़े हुए थे। अब नेपाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया जाएगी? नेपाल इस बात को समझेगा? चीन की तरफ झुकाव क्योंकि नेपाल भी रखता है। हाँ, देखिए, नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी घनिष्ठ और काफी पुराने हैं। और हमेशा भारत ने नेपाल को एक ऐसा स्थान दिया है जिससे वो बिल्कुल बराबरी का दर्जा रखता है। और भारत में जब भी कभी नेपाल के लोगों ने कोई मदद मांगी है वो हमने दी है। और भारत का नेपाल से कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का रिश्ता है। क्योंकि आप ये देखिए कि नेपाल के ज़्यादातर करीब 40% जो उसकी पॉपुलेशन है, जो आवाम है, वो इंडिया में या तो जॉब करते हैं या इंडिया में उनका बिजनेस है, या उनकी जो रेमिटेंस है वो इंडिया से जाती हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।